नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कम उम्र में बड़ा संकल्प, 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा पर निकले गिरिडीह के 2 युवक। गोड्डा में मेहरमा लूटकांड का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, बाइक मोबाइल बरामद, बिहार कनेक्शन आया सामने। सोने चांदी पर बढ़ी 15% कस्टम सब्सिडी, महंगाई बढ़ने से ग्राहकों और कारोबारियों में चिंता। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द, पेपर लीक जांच के बाद सरकार का बड़ा फैसला, छात्रों में बढ़ी चिंता। झारखंड में एक बार फिर मौसम का अलर्ट, 18 जिलों में तेज बारिश और वज्रपात की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले खबर जो बात करेंगे वो धनबाद से आई है। दरअसल धनबाद में गिरिडीह जिले के तीसरी गांवा निवासी 2 युवकों ने कम उम्र में एक बड़ा आध्यात्मिक संकल्प लेकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बता दें कि 19 वर्षीय सौरभ कुमार साव और 18 वर्षीय अंकित कुमार साव देवघर से देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए लंबी धार्मिक यात्रा पर निकले हैं। दोनों युवक सड़क मार्ग से अलग अलग राज्यों का भ्रमण करते हुए यह यात्रा पूरी करेंगे, जिसमें 1 वर्ष से अधिक समय लगने की संभावनाएं हैं। बरबड्डा पहुंचने पर दोनों युवकों ने बताया कि उनकी यह यात्रा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य युवाओं को सनातन संस्कृति और भारतीय परंपराओं से जोड़ना भी है। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी धीरे धीरे अपनी संस्कृति से दूर होती जा रही है। ऐसे में वे अपनी यात्रा के माध्यम से धार्मिक जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों युवकों का कहना है कि कठिन रास्ते, लंबी दूरी, बदलते मौसम जैसी चुनौतियां उनके हौसले को कमजोर नहीं कर पा रही हैं। रास्ते में कई जगहों पर लोगों का समर्थन और आशीर्वाद भी उन्हें लगातार प्रेरित कर रहा है। बरबड्डा में स्थानीय लोगों ने भी दोनों युवाओं के साहस, समर्पण और धार्मिक भावना की सराहना की। कम उम्र में इतनी बड़ी आध्यात्मिक यात्रा का संकल्प लेने वाले ये युवक अब क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा बनते जा रहे हैं। आप भी सुने युवाओं का क्या कुछ कहना है। भक्ति है, श्रद्धा। स्केटिंग चला रहे थे 1 साल से, तो सोचे कि स्केटिंग से बाबा का दर्शन भी कर लिया जाए, घूम लिया जाए पूरा। तो स्केटिंग सीखे हो या इसमें? सीखे। सीखा है। स्केटिंग में कहीं खेले भी हो क्या? नहीं। कहाँ घर है, कहाँ से कहाँ तक? मेरा घर है तीसरी, गिरिडीह जिला, प्रखंड तीसरी। तो कहाँ जा रहे हैं? अभी जगन्नाथपुरी के लिए जा रहे हैं। पीछे गाड़ी है। बताइए क्या कठिनाई होती है रास्ता में? हाँ, कठिनाई तो बहुत होती है। रात में रुकने का कठिनाई हो जाती है, कभी खाने का, कभी पानी का। बहुत दूर दूर तक पानी कभी नहीं मिलता है, तो फिर प्यासे चलना पड़ता है। पढ़ाई लिखाई कितना दूर करते हैं? पढ़ाई हम 12th पास कर लिए हैं और अभी तो यात्रा में फिलहाल निकले हैं। वहाँ वापस आने के बाद फिर एडमिशन होगा। तो कैसे मन में आया कि ये करना है? मन में भक्ति, सनातन धर्म और घर में पेरेंट्स का सपोर्ट, परिवार वालों का? फैमिली का सपोर्ट है। पहले तो फैमिली नहीं मान रही थी, शुरू में किसी का भी फैमिली नहीं मानता इतना दूर घर से बाहर जाने के लिए, लेकिन फिर मनाते मनाते फैमिली मान गए। तो अभी हम लोग हंसी खुशी विदा किए फैमिली। कितना दिन से घर से बाहर है? अभी हम लोग का 13 दिन हो गया घर से बाहर। अभी कितना रहना है? अभी 1 साल से ज़्यादा है, 1 साल से ज़्यादा हो सकता है। 1 साल? हाँ, 1 साल से ज़्यादा। मैं अंकित कुमार साव, मैं झारखंड गिरिडीह जिला प्रखंड तीसरे से निकल के 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग पंच केदार का स्केटिंग यात्रा कर रहा हूँ, जो कि हमारा फर्स्ट ज्योतिर्लिंग बाबा धाम हो चुका है। और हम लोग अभी सेकंड धाम के लिए जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी, जो कि अभी इधर से जा रहे थे तो भैया लोग मिले हैं, तो पूछ रहे हैं कहाँ से आया, क्या किया है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं जो धाम के लिए, एक ज्योतिर्लिंग हो चुका है, एक धाम के लिए हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। फिर वहाँ से निकलेंगे दूसरे ज्योतिर्लिंग के लिए। उसके बाद मतलब इसी तरह जो ज्योतिर्लिंग सबसे नज़दीक पड़ेगा वहाँ से हम लोग को उसी तरह ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते करते
12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करेंगे, 4 धाम। उसके बाद पंच केदार के लिए जाना पड़ेगा हम लोग को, नेपाल वहीं पे है पशुपति। तो फिर वहाँ से दर्शन करके हम लोग सीधा घर आएंगे। 1 साल का पूरा कोर्स। 1 साल से ज़्यादा भी लग सकता है। लोगों का रिस्पांस किस तरह मिलेगा? अभी झारखंड में सब जितना भी भैया मिले हैं और दीदी हो गया, सब लोग तो अभी बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं। कोई खाना खिला दे रहे हैं, तो कोई पानी दे रहे हैं, तो कोई फल दे रहे हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे हम लोग बैठे थे तो भैया जी आए थे और नारियल पानी दिए थे, फल दिए थे, तो हम लोग भी नारियल पानी खा लिए, पी लिए, उसके बाद निकल रहे हैं। और मेरा नाम है अंकित कुमार साहू। अगली खबर गोड्डा से आई है। आपको बता दें कि गोड्डा पुलिस ने मेहरमा थाना क्षेत्र में हुए लूटकांड का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी गई मोटरसाइकिल और कई मोबाइल फोन बरामद किए गए। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। जानकारी के अनुसार 26 मार्च की शाम करीब 7:30 बजे मेहरमा ब्रह्मा बाबा स्थान धमड़ी रोड पर एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कनेक्शन बॉय से लूटपाट की घटना हुई थी। अपराधियों ने उससे टीबीएस कंपनी की बाइक, मोबाइल फोन और टैबलेट छीन लिया था। घटना के बाद पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी हुई थी। गोड्डा पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार को सूचना मिली थी कि लूटकांड में शामिल ब्रजेश कुमार मंडल और सूरज कुमार मंडल अपने गांव मोहनपुर थाना एकचारी दियारा क्षेत्र में घूम रहे और उनके पास लूटा गया सामान मौजूद है। सूचना मिलते ही एसपी के निर्देश पर विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उनकी निशानदेही पर लूटी गई लाल रंग की टीबीएस अपाचे बाइक, वीवो कंपनी का मोबाइल फोन, ओप्पो कंपनी का मोबाइल और सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन बरामद किया। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आप भी सुने क्या कुछ कहना है पुलिस का। कि इस कांड से संबंधित जो संदिग्ध है वह अभी है सो मोहनपुर एकचारी थाना जो है वो दियारा क्षेत्र में एक्टिव है। उसी सूचना के आलोक में तकनीकी शाखा के मदद से हम लोग वहां तक पहुंचे और उन लोग को जब संदिग्ध जो था उन लोग को पूछताछ के लिए लाए। 2 व्यक्ति को, दोनों व्यक्तियों से कड़ी पूछताछ के बाद उन्होंने उस घटना में अपनी अपराध को स्वीकार किया है और उनके निशानदेही पर जो छिनतई किया गया था, लूट की गई थी लाल रंग का टीवीएस कंपनी का अपाची मोटरसाइकिल और एक वीवो कंपनी का जो एंड्रॉयड फोन था उसको बरामद किया गया है। इन लोग अपना अपराध के बयान में बताया कि इन लोग 3 लोग था, जिसमें 2 लोग को हम लोग गिरफ्तार किए हैं। ब्रजेश कुमार मंडल उम्र 25 वर्ष, ये मोहनपुर एकचारी दियारा जिला भागलपुर का है, और सूरज कुमार मंडल पिता सुखदेव मंडल, ये भी एकचारी का ही है। इन लोग उस घटना में 3 लोग संलिप्त थे। उसमें तीसरा व्यक्ति जो है वो अभी घोघा थाना भागलपुर से जेल में गया है, उसको हम लोग विधिवत रिमांड करेंगे। इसमें जो आपराधिक इतिहास है, ब्रजेश कुमार मंडल के अनुसार अभी तक है 106 केस में ये गिरफ्तार होकर जेल गया है, और दूसरा सूरज मंडल है, उसके अनुसार अभी पहला केस है इसका। हम लोग इसका भी जांच कर रहे हैं कि और क्या आपराधिक रिकॉर्ड इन लोग का है। आज इन लोग को विधिवत रूप से न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। हाँ, तीनों बिहार के, एकचारी जो दियारा है वहाँ के रहने वाले हैं। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर सोने चांदी से जुड़ी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सोने और चांदी के आयात पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15% कर दी है। सरकार के इस फैसले के बाद सरफरा बाजार में हलचल तेज हो गई है और आने वाले दिनों में सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावनाएं जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा लोगों से 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। सरकार का कहना है कि बढ़ती आयात लागत और विदेशी मुद्रा पर दबाव को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कस्टम ड्यूटी बढ़ने से सोने और चांदी के आयात में कमी आएगी, जिससे देश का व्यापार घाटा नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। सरफरा कारोबारियों का मानना है कि इस फैसले का सीधा असर आम ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। शादी विवाह और त्योहारों के मौसम में सोने चांदी के दाम और महंगे हो सकते हैं। वहीं निवेशकों के बीच भी बाजार को लेकर चिंता बढ़ गई है। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार सरकार घरेलू बचत को अन्य निवेश विकल्पों की ओर मोड़ने की कोशिश कर रही है, ताकि विदेशी आयात पर निर्भरता कम की जा सके। अगली खबर की बात करें तो यूजीसी नेट से जुड़ी है। आपको बता दें कि देश भर के लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने है। दरअसल मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट
यूजी 2026 को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों की जांच के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने यह बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद अब परीक्षा नए सिरे से दोबारा आयोजित की जाएगी। बताया जा रहा है कि कई राज्यों से पेपर लीक और गड़बड़ी की शिकायतें सामने आने के बाद जांच एजेंसियों ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की थी। प्रारंभिक जांच में कई अहम सबूत मिलने के बाद सरकार ने परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया। इस फैसले के बाद लाखों अभ्यर्थियों के बीच चिंता और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही नई परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी। एनटीए ने कहा कि अगली परीक्षा पूरी पारदर्शिता और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराई जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी दोबारा ना हो सके। वहीं विपक्षी दलों ने इस मामले को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है और सरकार से सवाल पूछे और मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। अब अगर हम अभ्यर्थियों की बात करें तो अभ्यर्थी अब बस नई तिथि और संशोधित गाइडलाइंस का इंतजार कर रहे हैं। मिरर बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के पार फिर मुलाकात होगी तमाम बड़ी खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर मिरर बुलेटिन में स्वागत है। बात करेंगे अब मौसम की। बता दें कि राज्य में इन दिनों कभी बारिश तो कभी गर्मी का दौर देखने को मिल रहा है। इसी बीच कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने राज्य के 18 जिलों में एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि 18 जिलों में तेज आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया। राजधानी रांची, खासकर संथाल परगना और कोल्हान क्षेत्र समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई गई है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव से राज्य में मौसम अस्थिर बना हुआ है। कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान घरों में रहने और खुले मैदान, पेड़ तथा बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। वज्रपात की आशंका को देखते हुए किसानों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया। प्रशासन ने भी संबंधित जिलों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे तक कई हिस्सों में मौसम खराब रह सकता है। तेज बारिश के कारण कुछ जगहों पर जल जमाव और यातायात प्रभावित होने की भी आशंका है। वहीं गर्मी से परेशान लोगों को मौसम में बदलाव से राहत मिलने की उम्मीद है। बात करेंगे जामताड़ा जिले की, जहां पर बिजली और पानी की गंभीर समस्या को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के आह्वान पर जिला अध्यक्ष सुमित सरन के नेतृत्व में उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया गया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में शामिल महिलाओं ने खाली मटके फोड़कर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में धनबाद विधायक राज सिन्हा और भाजपा प्रदेश मंत्री सरोज सिंह मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिले से लेकर पंचायत स्तर तक अधिकारी झामुमो और कांग्रेस के कार्यकर्ता के तरह काम कर रहे। बिना पैसे के किसी भी कार्यालय में आम लोगों का काम नहीं हो पा रहा। जनता भीषण गर्मी में बिजली और पानी के लिए परेशान है, लेकिन अधिकारी और सरकार अपनी सुविधाओं में व्यस्त है। उन्होंने सरकार से गांव-गांव में चापाकल लगवाने, खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत कराने और जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना को तेजी से लागू करने की मांग की है। देखिए, आज ये पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हम लोग आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं और हम अपने महिलाओं के साथ में हमारे सारे कार्यकर्ता सभी जिलों के उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और वो मेन मूल्य हमारा डिमांड है पानी दो, बिजली दो। उसी क्रम में आज जामताड़ा उपायुक्त कार्यालय के समक्ष भी धरना एवं प्रदर्शन, आक्रोश प्रदर्शन किया गया, जिसमें आपने देखा कि जब वहाँ गई महिलाएं मिलने के लिए तो गेट बंद कर दिया गया और आक्रोशित महिलाओं ने वहीं पे खाली घड़े को उनके गेट के पास छोड़ दिया, तोड़ दिया। देखिए, ये सूखा सूखा घड़ा है। जिन घड़ों में पानी होना चाहिए, जिन महिलाओं को अभी घर में होना चाहिए,
वो चिलचिलाती धूप में गर्मी में सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रही हैं खाली घड़े के साथ। और हेमंत सोरेन को सरकार को जरा भी शर्म है तो वो गांव-गांव कम से कम चापाकल गड़वाए, खराब चापाकल को ठीक करवाए। जो जल जीवन मिशन में मोदी जी ने जो राशि दिया है उस राशि का सही ढंग से इस्तेमाल करे और हर घर नल जल से नल मिशन को सफल करें, लोगों को कम पीने का पानी उपलब्ध कराएं। बात धनबाद की करेंगे, जहां अवैध कारोबारियों के खिलाफ बीसीसीएल प्रबंधन, सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस ने एक साथ मोर्चा खोल दिया। दरअसल गोविंदपुर एरिया 3 और कतरास एरिया 4 में हुई बड़ी कार्रवाई से तस्करी के सिंडिकेट में हड़कंप मच गया। सोनाडी ओपी क्षेत्र के अंतर्गत बीसीसीएल एरिया 3 स्थित तिवारी बस्ती में लंबे समय से अवैध कोयला का खेल चल रहा था। सूचना मिलते ही संयुक्त टीम ने छापेमारी की, जिसमें चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। मौके से करीब 20 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। तस्करी के लिए इस्तेमाल होने वाले 12 मोटरसाइकिलें भी पुलिस के हत्थे चढ़ी। माफिया कोल डंप से कोयला चोरी कर उसे बाइक के जरिए छोटे छोटे हिस्सों में अवैध डिपो तक पहुंचा रहे थे। वहीं कार्रवाई का दूसरा चरण कतरास एरिया 4 में देखने को मिला। यहां पुलिस और सीआईएसएफ की मौजूदगी में बीसीसीएल प्रबंधन ने उन अवैध मुहाने को पूरी तरह भरवा दिया जहां से माफिया जान जोखिम में डालकर कोयला निकालते थे। इन मुहानों के बंद होने से अवैध उत्खनन पर बड़ी चोट लगी है। छापेमारी में बीसीसीएल के अधिकारी, सीआईएसएफ के जवान और स्थानीय पुलिस बल शामिल रहे। जब्त किए गए कोयले और सभी 12 मोटरसाइकिलों को स्थानीय थाने में सुपुर्द कर दिया गया। वहीं अगर बता दें कि इस बड़ी कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबारियों और डिपो संचालकों के बीच कहीं ना कहीं हड़कंप का माहौल है और यह जो कार्रवाई है ये बेहद ही बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। कुछ है ये लगभग 2 आएगा कोयला यहाँ से जब्त हुआ है। ये है ना, ठीक इसके पीछे मेरा कोयला डंप है जी। और यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने बैरिकेड मैंने बना के रखा है, वो भी डंपिंग करके रखा है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ से कोयला चोरी करते हैं। आज संजोग से खबर मिला और सीआईएसएफ की तत्परता से कोयला और लगता है 12 मोटरसाइकिल आज जो से जब्त हुआ है। बीसीसीएल की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है सर, उसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, ये जो कोयला का मतलब चोरी है, ये उसके लिए सभी कोई परेशान है, सारे लोग परेशान हैं। और ख़ासकर जब हमारे कोयला डंप से चोरी होता है तो हम लोगों को स्टॉक का भी हेडेक होता है कि मेरा स्टॉक जो से घटेगा, हम स्टॉक कैसे मेंटेन करेंगे। बात करेंगे राजधानी रांची की। आपको बता दें कि ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री का बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल वरीय पुलिस अधीक्षक को इस अवैध गतिविधि की सूचना मिली थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। एसएसपी के निर्देश पर कोतवाली एएसपी ने नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने अलग अलग प्रकार के नशीले पदार्थ बरामद किए और मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से ब्राउन शुगर सहित अन्य ड्रग्स भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस कार्रवाई से इलाके में नशे के कारोबार पर बड़ा प्रहार हुआ है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नशा और नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगा। आप भी सुनिए पुलिस का क्या कुछ कहना है। यहाँ पे जो लोग हैं वो आके नशा खरीद के करते भी थे और लेके जाते भी थे, और हो सकता है कि ये जो लोग हैं ये आपस में जो इनका अड्डेबाजी है वो उसका एक लोकल स्पॉट रहा, तो वही वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली चल रहा है। बट मेनली हमारी इन्फॉर्मेशन ये थी कि वो एक होलसेल का स्पॉट है, वहीं से पूरे हिंदपीढ़ी में जो है वो नशा बेचा जाता है, तो यही इन्फॉर्मेशन है अभी। सर खासतौर से अगर देखा जाए तो महिलाएं भी इसमें पूरी तरह से संलिप्त पाई हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है जो महिला ड्रग पेडलर है वो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। इसको लेकर किस तरह से, क्योंकि कई जगहों पर होता है पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती, महिलाएं आती हैं, तो इसके अंदर हमें ये इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ पे कुछ महिलाएं होंगी, तो इसलिए हमने पहले से ही ये प्रिकॉशन लेके रखा था कि हम महिला कांस्टेबल के साथ जाएं, ताकि अगर वो कुछ हंगामा करने की कोशिश करती हैं तो हमारी फोर्स रेडी हो। यहाँ की जो महिला थाना प्रभारी हैं वो भी हमारे साथ वहाँ पे गई और उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। आगे भी हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि हम हमेशा महिला कांस्टेबल्स के साथ ही वहाँ पे जाएं। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।